दोस्तों जनवरी खत्म होने वाली है। एक महीना, सिर्फ एक महीना, और कितने सपने थे तुम्हारे, कितने गोल्स थे। याद है 1 जनवरी को जब तुमने सोचा था इस साल सब कुछ बदल जाएगा, इस साल मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। और आज तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें जज करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी दिखाने आया हूँ। क्योंकि अगर आज तुम नहीं जागे तो दिसंबर में फिर से वही कहोगे, अगली बार पक्का। लेकिन दोस्तों, अगली बार कभी नहीं आता, तुम्हारे पास सिर्फ अभी है। चलो ईमानदार हो जाते हैं। जनवरी में क्या हुआ? जिम ज्वाइन किया, 5 दिन गए, फिर बंद। किताबें पढ़नी थी, 2 पेज पढ़े, फिर फोन उठा लिया। सुबह जल्दी उठना था, स्नूज बटन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। कोई नई स्किल सीखनी थी, यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखते रह गए। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। और सबसे बड़ी बात, तुम एक्सक्यूज बनाने में एक्सपर्ट बन गए हो। भाई थोड़ा बिजी था यार, मूड नहीं था, कल से पक्का शुरू करूंगा। दोस्तों, ये कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब कल आएगा वो आज बन जाएगा और तुम्हारा दिमाग फिर से कहेगा कल से पक्का शुरू करूंगा। यही साइकिल है, यही लूप है, और इसी लूप में पूरा साल निकल जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ नंबर बताता हूँ। एक साल में 365 दिन होते हैं। जनवरी जा चुका है, 31 दिन बचे हैं, 334 दिन। सुनने में लगता है बहुत टाइम है, नहीं है। क्योंकि अगर तुमने पिछले 31 दिनों में कुछ नहीं किया तो अगले 31 दिनों में भी नहीं करोगे। फिर मार्च जाएगा, अप्रैल जाएगा, और जून आते आते तो मिड ईयर क्राइसिस में फंस जाओगे। यार, हाफ ईयर तो निकल गया, अब क्या फायदा। दोस्तों, यही मेंटालिटी तुम्हें बर्बाद कर देगी। टाइम सबके लिए एक ही स्पीड से चलता है। एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर सेकंड की वैल्यू समझता है, और तुम इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो। कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दे दूं और कहूं 31 दिसंबर 2026 को तुम अपनी परफेक्ट लाइफ में हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से है, तो वो लाइफ कैसी दिखेगी? फिट बॉडी चेक, फाइनेंशियल फ्रीडम चेक, मार्केट में डिमांड वाली स्किल्स चेक, कॉन्फिडेंस चेक, पीस ऑफ माइंड चेक। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, ये सब दिसंबर तक चाहिए या नहीं? चाहिए ना? तो फिर क्यों तुम आज भी वही पुराने पैटर्न फॉलो कर रहे हो? दोस्तों, इंसैनिटी की डेफिनेशन क्या है? एक ही काम बार बार करना और अलग रिजल्ट की उम्मीद रखना। अगर तुम 2025 में वही काम करोगे जो 2024 में किए, तो रिजल्ट भी वही मिलेंगे, या शायद उससे भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ रहे हैं, और तुम कल से शुरू करूंगा कि लूप में फंसकर पीछे रह जाओगे। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। पहली बात, परफेक्ट प्लान बनाना बंद करो। तुम्हें परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। हर दिन सिर्फ 1% सुधार भी 1 साल में तुम्हें 37 गुना बेहतर बना देता है। ये मैथमेटिक्स है, कोई जादू नहीं। दूसरी बात, सिर्फ एक चीज चुनो, सिर्फ एक गोल। जनवरी खराब हो गया, ठीक है, फरवरी से एक गोल पकड़ लो और उस पर लेजर फोकस करो। जिम जाना है, हर दिन जाओ, चाहे 10 मिनट ही सही। कोई स्किल सीखनी है, हर दिन प्रैक्टिस करो, चाहे 20 मिनट ही सही। किताब पढ़नी है, हर दिन 5 पेज पढ़ो। बस इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। तीसरी बात, अपने डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो। सोशल मीडिया पर कितना टाइम बर्बाद करते हो? अपना फोन स्क्रीन टाइम देखो, तुम खुद चौंक जाओगे। औसतन एक भारतीय रोज 4 से 5 घंटे फोन पर बिताता है। एक दिन के 4 घंटे, एक महीने के 120 घंटे, एक साल के 1825 घंटे। सोचो, अगर यही समय तुमने अपने गोल पर लगाया होता तो आज कहाँ होते? वो एप्स डिलीट कर दो, या कम से कम टाइम लिमिट सेट करो। डोपामाइन डिटॉक्स करो, अपने दिमाग को रीसेट करो। चौथी बात, अकाउंटेबिलिटी बनाओ। अकेले करना मुश्किल होता है, किसी को ढूंढो, एक दोस्त, एक मेंटर, एक कम्युनिटी। अपने गोल्स पब्लिक करो। जब लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। यही प्रेशर तुम्हें आगे धकेलेगा। अब सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। मैं जिम जाने वाला हूँ, गलत। मैं एक एथलीट हूँ, सही। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत। मैं एक रीडर हूँ, सही। जब तुम अपनी पहचान बदलते हो तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है, क्योंकि तुम वही काम करते हो जो तुम्हारी पहचान के हिसाब से सही लगता है। एक एथलीट सुबह उठेगा, वर्कआउट करेगा, सही खाना खाएगा, क्योंकि वो उसकी पहचान का हिस्सा है। दोस्तों, तुम्हें खुद को अपग्रेड करना होगा। मेंटल अपग्रेड। विक्टिम की तरह सोचना बंद करो, विनर की तरह सोचना शुरू करो। विक्टिम माइंडसेट, मेरे पास टाइम नहीं है। विनर माइंडसेट, मैं टाइम मैनेज करूंगा। विक्टिम माइंडसेट, मेरे पास रिसोर्स नहीं है। विनर माइंडसेट, मैं रिसोर्सफुल बनूंगा। विक्टिम माइंडसेट, ये मेरे बस की बात नहीं है। विनर माइंडसेट, मैं सीखूंगा कि कैसे करना है।
फर्क दिख रहा है? माइंडसेट सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, फरवरी आ रहा है, एक नई शुरुआत। तुम दो रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, वही पुराने तुम, वही बहाने, वही रिजल्ट। दिसंबर में फिर से पछतावा। दूसरा रास्ता, नए तुम, नई आदतें, नए एक्शन। दिसंबर में जश्न। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, अगर तुम आज एक्शन नहीं लोगे तो कल भी नहीं लोगे, और फिर एक और साल बर्बाद। जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, डिसिप्लिन का दर्द या पछतावे का दर्द। डिसिप्लिन का दर्द कुछ समय का होता है, पछतावे का दर्द उम्र भर रहता है। तो समझदारी से चुनो। फरवरी 1 से नहीं, कल से नहीं, आज से, अभी से। इस वीडियो को देखकर बंद मत करना। उठो, एक काम करो, बस एक, अपने गोल की दिशा में। क्योंकि दोस्तों, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। एक और साल बर्बाद मत करो, एक और महीना बर्बाद मत करो, एक और दिन बर्बाद मत करो। तुम्हारा भविष्य वाला रूप तुम्हें धन्यवाद देगा। अब जाओ और अपनी जिंदगी बदल दो।